14 अगस्त 2026 को सऊदी अरब ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि 13 देश मिलकर एक नया मिलिट्री गठबंधन शुरू कर रहे हैं, जिसका मकसद है रेड सी यानी लाल सागर में जहाज़ों की सुरक्षा करना। ये गठबंधन उस वक्त सामने आया है जब लाल सागर के रास्ते पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये गठबंधन है क्या, ये इतना ज़रूरी क्यों बन गया है और क्या ये असल में काम करेगा। चलिए इसे बिल्कुल शुरू से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा ज्योग्राफी समझते हैं, क्योंकि इसके बिना पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। लाल सागर एक लंबा पतला समंदर है जो अफ्रीका और अरब पेनिनसुला के बीच में है। इसके एक सिरे पर है सुएज़ नहर, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से यानी मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है, और इसके दूसरे सिरे पर है एक बहुत तंग सा जलमार्ग जिसका नाम है बाबल मंदब स्ट्रेट। ये स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और अदन की खाड़ी आगे हिंद महासागर में खुल जाती है। अब ये जो पूरा रास्ता है ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स में से एक है, क्योंकि यूरोप और एशिया के बीच जो भी सामान जहाज़ों से जाता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो जहाज़ों को अफ्रीका का पूरा चक्कर काटना पड़ता है, जिसमें कई हज़ार किलोमीटर एक्स्ट्रा और कई हफ्तों का एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं ये पूरा तनाव शुरू कैसे हुआ। इसके लिए हमें यमन चलना पड़ेगा, जो बाबल मंदब स्ट्रेट के बिल्कुल करीब बसा हुआ एक देश है। 2014 में यमन के अंदर एक ग्रुप है जिसे हम हुथी कहते हैं। इन्होंने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। ये हुथी लोग एक ख़ास कम्युनिटी से आते हैं और इनका यमन की उस वक्त की सरकार से लंबे समय से टकराव चल रहा था। 2015 में इन्होंने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया और तब के यमनी प्रेसिडेंट को इस्तीफ़ा देकर देश छोड़ना पड़ा। इसके जवाब में सऊदी अरब ने कई देशों को साथ मिलाकर एक बड़ा मिलिट्री कैंपेन शुरू किया ताकि हुथियों को पीछे धकेला जा सके और पुरानी सरकार को वापस लाया जा सके। ये जंग सालों तक चली और इसने यमन को दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में धकेल दिया। 2022 में एक यूएन मेडिएशन वाला सीज़ फायर हुआ, जिससे हालात कुछ हद तक शांत हुए, लेकिन ये सीज़ फायर कभी भी एक परमानेंट पीस डील में नहीं बदला। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझनी है कि ये हुथी ग्रुप, इसे ईरान का सपोर्ट मिलता आया है, और जब से फरवरी 2026 में अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर जंग शुरू हुई है, तब से ये हुथी लोग और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। इन्होंने सऊदी झंडे वाले जहाज़ों पर और लाल सागर में ऑयल फैसिलिटीज़ पर बार बार हमले करने शुरू कर दिए हैं। और ये जो हमले हैं ये सिर्फ सऊदी अरब के लिए ख़तरा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के ट्रेड के लिए ख़तरा बन गए हैं, क्योंकि अगर ये जहाज़ इस रास्ते से गुजरना बंद कर दें तो पूरी दुनिया में सामान की सप्लाई पर असर पड़ता है। तो अब समझते हैं कि सऊदी अरब ने क्या कदम उठाया है। 30 जुलाई 2026 को सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक नए गठबंधन की घोषणा की, जिसका नाम है मल्टी नेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस। और अब 14 अगस्त 2026 को ये कन्फर्म हुआ है कि 15 देशों ने इस गठबंधन के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन किए हैं, जिनमें से 13 देशों ने अपनी पूरी नेशनल प्रोसेस कंप्लीट करके ऑफिशियली इस गठबंधन को ज्वाइन कर लिया है। ये 13 देश हैं बहरैन, बांग्लादेश, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब खुद, सोमालिया, सूडान, तुर्की, और सऊदी अरब का कहना है कि आगे और भी देश इसमें जुड़ सकते हैं। ये गठबंधन काम कैसे करेगा ये डिटेल अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुई है, लेकिन सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से इसमें शामिल देश आपस में इंटेलिजेंस और जानकारी शेयर करेंगे, ऑपरेशन प्लानिंग करेंगे, साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइज और ड्रिल करेंगे और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। इस गठबंधन का एक कमांडर भी अपॉइंट किया जा चुका है जो इन तमाम एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या ये गठबंधन असल में काम करेगा। देखिए, इससे पहले भी अदन की खाड़ी में पायरेसी यानी समुद्री लूटपाट के दौर में इस तरह की कई मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स बन चुकी हैं। इनमें से कुछ की एक पॉलिटिकल अहमियत तो रही है, लेकिन कई बार ये अपने मकसद में ज़मीन पर उतरने में स्ट्रगल करती रहीं, यानी सिर्फ कागज़ पर अच्छी दिखी लेकिन असल में उतना असर नहीं डाल पाई। तो ये गठबंधन तभी इम्पोर्टेंट बनेगा
जब ये अपने एग्रीमेंट और वादों को ज़मीन पर एक्चुअल एक्शन में बदल पाए। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरब का असली मकसद सिर्फ हूथियों को रोकना ही नहीं है, बल्कि इस पूरे मसले को एक ग्लोबल इशू के तौर पर पेश करना भी है, न कि सिर्फ सऊदी अरब का अपना प्रॉब्लम बता करके पेश करना। यानी सऊदी अरब ये मैसेज देना चाहता है कि ये हमला सिर्फ सऊदी इंटरेस्ट को नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की शिपिंग और ट्रेड को टारगेट कर रहा है। तो पूरी दुनिया को मिलकर इसका जवाब देना चाहिए, अकेले सऊदी अरब को नहीं। फिलहाल के लिए ये गठबंधन एक डिफेंसिव अलायंस माना जा रहा है, यानी अभी तक इसका मकसद सिर्फ अपनी सुरक्षा करना है, हूथियों पर हमलावर कार्रवाई करना नहीं। अगर हूथियों के हमले लगातार जारी रहे तो हो सकता है कि आगे चलकर सऊदी अरब इस गठबंधन के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल एक ज़्यादा डायरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए भी करे, इस बार अकेले नहीं बल्कि इंटरनेशनल बैकिंग के साथ। आखिर में मकसद यही है कि हूथियों के लिए हमला करना इतना महंगा और मुश्किल बना दिया जाए कि वो खुद ही रुक जाएं। शुरुआत में जो एक सऊदी अरब और हूथियों के बीच लोकल टकराव था, वो अब एक ऐसे इंटरनेशनल गठबंधन में बदल गया है जिसमें मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और अफ्रीका तक के देश शामिल हैं। और इसकी वजह सिंपल है, लाल सागर सिर्फ एक समंदर नहीं है, ये दुनिया के आधे व्यापार की लाइफ लाइन है। आने वाले वक्त में ये देखना ज़रूरी होगा कि क्या ये गठबंधन सिर्फ कागज़ों तक महदूद रहता है या फिर ये असल में लाल सागर के रास्ते को सेफ बनाने में कामयाब भी होता है।